हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे थे, है ना। और उनका चार्जेस, उन पे मासेस, है ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी बनाया था हमने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी देखी थी। आज हम बात करने वाले क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, है ना, रेडिएशंस। रेडिएशंस यहाँ हम इसे क्या बोलते हैं, ईएम रेडिएशंस, कभी कभी ईएम वेव्स भी बोलते हैं, है ना। बनता कैसे है इसको समझते हैं हम, है ना। हमने एक चार्ज लिया है, चार्ज पार्टिकल, और उस चार्ज पर क्या हो रहा है कि ये इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है ना। और जब चार्ज पार्टिकल है ये, और इस चार्ज पार्टिकल पर जब कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्क करेगा तो क्या होगा कि ईएम रेडिएशन प्रोड्यूस होंगे ना, ईएम रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगे। सो ईएम रेडिएशन या ईएम वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जिनको ट्रांसमिट करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। सो इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसमिट, है ना। बिना बिना मीडियम के ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें कि एक्चुअली होता क्या है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। देखिए मैं ग्राफ यहाँ पे एक बना के रखा हूँ मैं, देखिए। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस में मैंने ये ग्राफ बनाया है, देखिए। ये जो ब्लैक वाला है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ना। और ये जो रेड वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो एक दूसरे क्या हैं कि परपेंडिकुलर है। कि अगर ये आपका इस तरीके का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो ये आपका ट्रांसमिशन इस तरह से हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी है आपकी वेव की, है ना। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव है, ठीक है। ये है आपका, है ना। तो अभी हम इसके स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं कि क्या क्या होता है, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि ईएम रेडिएशंस में आते हैं। देखिए कौन कौन से आते हैं आपके ईएम रेडिएशंस में, तो क्या क्या हैं। तो पहले है आपका सबसे पहला, और जो मैं ये लिख रहा हूँ तो इसमें एक ट्रेंड है, ट्रेंड में बताऊंगा क्या ट्रेंड है। देखिए सबसे पहले आता है गामा रेस, है ना, गामा रेस। फिर आता है एक्स रेस, फिर आता है अल्ट्रा वायलेट, फिर आता है आपका विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आपका आता है माइक्रोवेव, एंड देन रेडियो वेव। और रेडियो वेव में दो होते हैं, एफएम एंड एएम। एंड द नेक्स्ट last one that is long radio waves. Long radio waves. अब हमें समझना क्या है, देखिए जैसे ये इधर जो है आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है इस साइड में, और इधर जो है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। इधर वेवलेंथ मैक्स है, और इधर वेवलेंथ क्या है आपका, मिनिमम है।
हम ये सब समझेंगे कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, आपने शायद पहली बार सुना हो, है ना। सो हम बात करते हैं वेव के बारे में कि वेव जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। अभी देखिए, जिन्होंने वेव नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं वेव क्या होता है। सो इट इज़ अ डिस्टर्बेंस, है ना। तो कभी भी जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वर्क कर रहे होंगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में किसी एक पार्टिकल को अगर हम डिस्टर्ब कर दें तो पूरे सिस्टम में आपका डिस्टर्बेंस आ जाता है और उसे ही हम वेव कहते हैं, है ना। सो अब बात क्या है यहाँ पर कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्या नहीं। पहले तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, देखो आप, ये एक मैंने ऐसा एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, है ना। सो ये देखिए, सो और ये ऐसा मैंने बनाया, ठीक है। और इस लाइन के क्रॉस मैं वेव बना रहा हूँ, आइए। सो मैं एक वेव बनाता हूँ, ये ऐसा मैंने बनाया, है ना, ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब देखें आप, क्या है कि मैंने यहाँ मैं नंबर दे के रखता हूँ। सो ये कलर चेंज कर लूँ, सो बेटर आपको समझ में आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 and 7। सो जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स मीन्स 2 and 6, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट बोलते हैं। 4 और 8 जो है ना, जो माइनस में मैक्सिमम पॉइंट है ना, ठीक है। सो इसे हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे क्या, ट्रफ्स, ट्रफ्स, ओके। सो ये ऊपर आपका पॉजिटिव है और नीचे आपका क्या है, नेगेटिव है, ओके। नाउ जो पॉइंट्स हैं आपके 1 3 5 and 7, इसे हम बोलते हैं क्या, नोड्स, इसे हम बोलते हैं नोड्स। सो ये हमने समझा। और कोई भी सेम पॉइंट, जैसे अगर हमने 2 से लेकर के ये 6 तक अगर हम आए हैं, सो ये हम 6 तक आए हैं। सो ये जो लेंथ है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। या फिर अगर हम क्या करें कि 1 से लेकर के अगर हम 5 तक आए, 1 से लेकर के ये 5 तक आया, अगर इसे भी हम क्या बोलते हैं, दोनों सेम ही डिस्टेंस है और इसे हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। सो वेवलेंथ कहने का मतलब क्या है, वेवलेंथ कहने का मतलब है कि वेव लेंथ मीन्स कि डिस्टेंस between two consecutive crest or troughs is called wavelength। सबने वेवलेंथ समझा, है ना। हम सब समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं किसे, लैम्डा से भी, है ना। फ्रीक्वेंसी समझते हैं, डिनोटेड बाय न्यू। क्या होता है ये, सो इट कॉल्ड क्या कि नंबर ऑफ वेव्स which passes through a point in 1 second। सो क्या बात क्या है कि जैसे ये 1 से लेकर के जो 5 हमने लिया है, ये एक वेव है, एक साइकिल है, इसे हम 1 साइकिल भी बोलते हैं। सो 1 to 5 जो आपका डिस्टेंस हमने लिया है, जो हमने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ तो है, लेकिन जो ये यहाँ से यहाँ
आपका एक पैटर्न बना रहा है, वो पैटर्न फिर से आगे रिपीट होगा और उसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। सो ये जो साइकिल है, ये वन कंप्लीट साइकिल, तो एक सेकंड में ये साइकिल हमें समझ में आया कि 1 से 5 एक साइकिल होता है। सो एक सेकंड में कितने साइकिल हो रहे हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट भी जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देखिए लिखते हैं साइकिल पर सेकंड। सो एक सेकंड में कितने साइकिल वो बना रहा है या एक सेकंड में कितने वेव पास हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो नाउ यहाँ यहीं से एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सो टाइम पीरियड कैसे डिफाइंड होता है, सो टाइम taken by the wave to complete one cycle। सो ये जो टाइम है, ये टाइम वो टाइम है कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। सो जो रिलेशन है आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। और हम यहाँ पे न्यू भी लिख सकते हैं। किसी किसी बुक्स में क्या किया है कि वो एफ भी यूज़ किए हैं फ्रीक्वेंसी को एज अ डिनोशन, और न्यू भी यूज़ करते हैं, इसे हम न्यू बोलते हैं। ये जो टर्म है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड, है ना। अब हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ वेव। सो वेलोसिटी ऑफ वेव, देखिए क्या होता है। सो वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी निकालने के लिए हमें करना क्या है कि जितना डिस्टेंस वो कवर अप कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है लेमडा, और टाइम उसे लग रहा है टी। सो लेमडा बाई टी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इस 1 बाई टी को रिप्लेस कर दें फ्रीक्वेंसी से, तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज v इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो v होता है, वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी को हम बोलते हैं c, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए c इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू न्यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका। एक और करेक्टरिस्टिक है जिसे हम बोलते हैं क्या, वेव नंबर। सो वेव नंबर डिनोटेड बाय न्यू बार। अभी वेव नंबर क्या है, सो इट इज डिफाइंड एज द क्या कि नंबर ऑफ वेव लेंथ पर सेंटीमीटर। सो इसे हम कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं, सो v बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा। सो ये आपका क्या था, है ना, कंप्लीट करेक्टरिस्टिक था। हमने देखा कि वेव के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना। हमने टाइम पीरियड जाना, फ्रीक्वेंसी जाना, वेवलेंथ जाना, वेव नंबर जाना, वेलोसिटी ऑफ वेव जाना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।